नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह, एक्स IRS ऑफिसर। इनका आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ भारत बांग्लादेश संबंध पे, और वहाँ पे जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद और उनके भारत में शरण लेने पे, उस पे हम इनसे वार्तालाप करेंगे। पास्ट में जब शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी तब भारत बांग्लादेश का संबंध काफ़ी अच्छा था, पर उसके बाद वहाँ पे जो कट्टरपंथी और एक्सट्रीमिज्म का जो ग्रोथ हुआ है, उससे हमारे और देश का और बांग्लादेश का रिलेशन काफ़ी खराब हुआ है। इस पर हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार सर, हमारा पहला सवाल है कि आप भारत बांग्लादेश का मौजूदा संबंध को कैसे देखते हैं? भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है उसको इतिहास के आईने में देखना पड़ेगा। सबसे पहले बांग्लादेश जो है वो एक मूवमेंट की तरह बना है, एक क्रांति के रूप से पैदा लिया है। पाकिस्तान का जो डोमिनेंस था, जो हेजेमनी था, और जो पाकिस्तान में जो पंजाबी लॉबी थी, उनका कहना था कि बंगालियों का वर्चस्व नहीं होने देंगे, बंगाली हम पर शासन करेगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं है, चाहे याहिया खां का हो, चाहे अयूब खां का हो, चाहे भुट्टो का हो। तो इन्होंने मुजीबुर रहमान जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, जब उनको उतना बहुमत मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि हम नहीं होने देंगे। मुजीब जैसे भी हों, लेकिन मुजीब सेकुलर थे, और मुजीब जो है वो बंगाली लोग से बहुत प्रेम था उनको, चाहे वो बंगाली मुस्लिम हो, चाहे वो बंगाली हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसकी रक्षा करता था। उनको बंग बंधु कहा जाता था प्यार से। लेकिन पाकिस्तान जब बना तो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान समर्थक तत्व जो है बांग्लादेश बनने के बाद भी रह गया वहां पर, और वो जमायते इस्लामी के रूप में, अन्य इस्लामिक पार्टियों के रूप में रखा। मैं इतिहास के आईने में एक चीज ये भी दिखाना चाहूंगा कि जब भारत की सेना के समक्ष 91,000 से ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया, तो जो मुक्ति वाहिनी थी, जो वहां के लोगों की मिलिशिया थी, मुजीबुर रहमान के समर्थन में जो लोगों ने एक मिलिशिया जो संघर्ष करने के लिए एक सैनिक बना लिया था ग्रुप, उसने कहा भारतीय मिलिट्री ऑफिसर से कि कुछ देर के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दीजिए, तो हम इनको दिखा देते हैं। तो भारत ने कहा कि ऐसा नहीं है, इनको हम इंटरनेशनल लॉज के तहत ट्रीट करेंगे, हम एक भी उसको छूने नहीं देंगे। ये वही मिलिट्री थे पाकिस्तान का 91,000 से ऊपर, जिसने हिंदू स्त्रियों के स्तन काटे थे, जिसने मांस में रेप किया था, और अगर उन लोगों को एक्शन करने दिया गया रहता तो इतिहास कुछ और होता। तो हम तो चले बापू के रास्ते में, और धीरे धीरे हमारा भारत का जो टुकड़ा है वो और छोटा हो बापू के रास्ते पर चल के, तो यही दिख रहा है। हम बापू की बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे थे, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है रियल पॉलिटिक्स पर चलता है। शेख हसीना जो है वहाँ की जो इस्लामिक शक्तियाँ थी उसको कंट्रोल में रखती थी। वो डिक्टेटर थी, लेकिन मैं मानता हूं कि डिक्टेटर होना भी कभी कभी इंसानियत के हक में अच्छा होता है। तो शैतानी शक्तियां थी, वो अगर 25 साल में हिंदुओं को समाप्त कर देता पाकिस्तान में, पूर्वी या बांग्लादेश में, तो अगर शेख हसीना का राज्य रहा, डिक्टेटरशिप रहा, तो हिंदुओं का लाइफ कम से कम 50 साल तक रहेगा। वो एंटीबायोटिक की तरह है, जो पेशेंट की लाइफ को बढ़ा देता है। तो वो सिंसियर लीडर थी। भारत ने उनको बचाने की कोशिश की। उनके पिताजी को, जब उनके पिताजी की हत्या हुई तो वो कलकत्ता में थी, भारत में थी। तो अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, और शेख हसीना डील नहीं कर पाई है, फिर भी उनका जो भारत के प्रति, जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो कमिटमेंट है, उसको देखते हुए भारत को सपोर्ट करना चाहिए उसको, चाहे बांग्लादेश से जो संबंध है वो भाड़ में जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है? देखो, जो इस्लामिस्ट है, जो
मैंने शैतानी शक्तियां कहा है। जो कट्टर इस्लामी शक्तियां हैं, इस्लाम में दो तरह के लोग हैं। एक अच्छे हैं जो मेहनत करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, टाइम की जाके मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और दूसरे को भी जीने देते हैं। वो सही है, वो दे आर गुड मुस्लिम, जेंटलमैन मुस्लिम। दूसरा जो है, जो इस्लामिस्ट है, उसको बोलते हैं। तो वो चाहता है कि दुनिया में इस्लाम का राज्य हो, दूसरा राज्य नहीं हो। ये वही लोग हैं जो कहता है कि अगर इस्लाम को नहीं मानता है तो मौका देख के मार डालो उसको। पहले तो उसको तैयार करो, उसको मनाओ, उसको पटाओ, उसको मुसलमान बनाओ। नहीं बनता है तो मौका देख के मार दो। तो इस्लामिस्ट शक्तियां, चाहे वहाबी हो, अरब मनी से पाकिस्तान में फैला है, जो लड़कियां उठाता है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वैसा ही व्यवहार हुआ है जैसा पाकिस्तान में पहले हिंदुओं के साथ हुआ था, जैसा कश्मीर में हिंदुओं के साथ 90s में हुआ है, भगा दिया गया है। तो इस्लामिस्ट शक्तियां जहां जहां मजबूत होती है, वहां वहां वो हिंदू को, क्रिश्चियन को, माइनॉरिटीज को मारते हैं। बुद्ध को मारता है और जबरदस्ती उसको कहता है कि धर्म को परिवर्तन करो और नहीं तो मार देंगे। लड़कियों को उठा लेता है, उसको फिल्म में दिखाता है कि तुम्हारे भैया को मार देंगे, तुम्हारे पापा को मार देंगे, नहीं मानोगे तो। लास्ट में 2-3 महीने के बाद वो बच्चा का जब ब्रेन वॉश हो जाता है बच्ची का, तो कोर्ट में अपीयर करता है। बांग्लादेश शेख हसीना के शासन के कारण से इन चीजों से बचा हुआ था। खालिदा जिया थी, लेकिन खालिदा जिया भी इस्लामिस्ट से दोस्ती के चक्कर में थी। वो बहुत ज्यादा सेकुलर या प्रो माइनॉरिटी नहीं थी, लेकिन अपने लिमिटेशन के बावजूद भी शेख हसीना जो है हिंदुओं की रक्षा करती थी। तो ये दुनिया भर के, वर्ल्ड ओवर के मुस्लिम में ये ट्रेंड है, इंडोनेशिया का और कुछ सोवियत रिपब्लिक के मुस्लिम्स को छोड़ करके, कि ये जहां भी बहुमत में होते हैं तो ये अल्पमत वालों को टॉर्चर करते हैं। और ये तभी तक बहुत ही फ्रेंडली है जब तक कि इनकी संख्या कंट्रोल में है। चाहे वो बांग्लादेश उसका उदाहरण है, पाकिस्तान उसका उदाहरण है, अफगानिस्तान उसका उदाहरण है। बांग्लादेश तो सबसे अच्छा था, हिंदू भी बंगाली, मुस्लिम भी बंगाली, काहे को झगड़ा। लेकिन वो तो मारेगा, वो तो लूटेगा, वो तो लड़की उठाएगा। तो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है वो कोई नई चीज नहीं है। ये अफगानिस्तान में हो चुका है, पाकिस्तान में हो चुका है, कल जो है 90s में कश्मीर में हो चुका है। मैं कश्मीर के गांव गया हूं, मैं वहां का इलेक्शन इंचार्ज था और मैंने देखा है कि जो जले हुए घर है तो आंख मूंद के समझ लो कि हिंदुओं का है, कश्मीरी पंडितों का घर है। तो उसको तो बड़ी आप फ्रेंडली वे में तो समझा नहीं सकते हैं। इस्लामिस्ट को तो डंडे से ही ठीक रखना पड़ेगा। तो वो शेख हसीना करती थी। शी वॉज ए डिवोट गुड मुस्लिम। और चूंकि समाज वहां का वैसा था तो उसको डिक्टेटोरियल मेथड नहीं अपनाएगी तो जीवित नहीं रह सकती है। अभी उसके ऊपर केस बना है, वारंट बना है और उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या भविष्य में भारत और बांग्लादेश का संबंध अच्छा हो पाएगा? क्यों नहीं अच्छा होगा? अगर अच्छा बनाना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, वो एक समझदार व्यक्ति है। अगर उनको समझ हुई, वो माइनॉरिटीज को रक्षा करेंगे, अगर वो सेकुलर पॉलिसी, इंसानियत वाली पॉलिसी अपनाएंगे, जो सारा इंसान चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, सबको बराबर से ट्रीट करें तो हो जाएगा। वो उल्टा सीधा केस में शेख हसीना को फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, भारत पर अनुचित दबाव नहीं डालेंगे, तो बिल्कुल अच्छा रिलेशन हो सकता है। और रखना भी चाहिए अच्छा रिलेशन, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और भारत ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हमारे जवानों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। पाकिस्तान से जो मुक्ति हुई उस लड़ाई में कितने लोग मरे हैं, तो भारत का योगदान है एक बांग्लादेश बनाने में। तो वहाँ जो फैनेटिक लोग हैं उसका उदय न हो। जो बंगबंधु थे, मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक, उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की जो मूर्ति थी ढाका यूनिवर्सिटी में, उसको तोड़ दिया गया। तो टैगोर तो सबके प्रिय थे। टैगोर तो ऐसे कवि थे, रविंद्रनाथ जिसका हम हमार सोनार बांग्ला जो है वहाँ का राष्ट्रगीत है, उसको तोड़ देना। तो इस तरह की शक्तियां अगर विकसित हो रही है तो फिर भारत को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्ती तो, उसके रास्ते तो हमेशा खुले रहने चाहिए, और दोस्ती क्यों नहीं होती है।
दोस्ती ताकत से होती है, दोस्ती मदद से होती है। $1 बिलियन का पैकेज बांग्लादेश को भारत ने दिया था और वो विदाउट इंटरेस्ट होता है और शायद 50 साल में देना होता है और उसमें से एक बड़ा पोर्शन 50% नहीं देना होता है। तो उस तरह का पैकेज दिया कि हमारा दोस्त बने। जो इस्कॉन मंदिर वाले हैं, उन्होंने बांग्लादेश में जब भूखमरी थी लोगों को खिलाया, उन्होंने उसको भी तोड़ने में परहेज नहीं किया। तो हमको बहुत रहम नहीं दिखाना है। अगर बदमाशी करता है तो उसकी सजा है, लेकिन अगर सही रास्ते पर चलता है तो बिल्कुल मदद करना चाहिए और हम सब फले फूले, ये पॉलिसी रहना चाहिए। शेख हसीना को भारत में शरण दिया गया है, इससे बांग्लादेश में क्या सेंटिमेंट्स होंगे? देखो, शेख हसीना की पार्टी जो है उसके समर्थक अभी भी सबसे ज्यादा है। चंद लोगों ने 10 लाख 2-3 लाख का भीड़ जुटा के ढाका में जो है सो बलवा कर दिया और इन्होंने सोचा कि खून खराबा क्या हो तो सत्ता छोड़ के चली आई। अगर वैसे ढीठ और हेयर होती तो टिकी रहती और लोगों को मरवाती और सेना उसके कंट्रोल में थी और वो नहीं छोड़ती ढाका। तो उसने छोड़ा, उसको सताना, उसके ऊपर वारंट करना, उसके ऊपर अरेस्ट वारंट करना, तो ये सब भारत तो पसंद करेगा नहीं। बांग्लादेश के वारंट को भारत शेख हसीना को तो नहीं देगा। अब भारत की क्या नीति होनी चाहिए? भारत की नीति स्पष्ट है। बांग्लादेश का विकास हो, वहां का आर्थिक विकास हो, एजुकेशन में सही विकास हो, लोगों में ट्रू डेमोक्रेटिक कल्चर हो, लोग इंसानियत को महत्व दे, चाहे किसी भी धर्म का हो उसको बराबर का महत्व दे, जैसा कि था, जैसा कि शेख हसीना के समय में या मुजीबुर रहमान के समय में होता था। अब कोई सिर्फ मुस्लिम नहीं है तो उसको सताओ, ये पॉलिसी नहीं रहे। तो बांग्लादेश को मदद करे, बांग्लादेश को विकसित हो। अगर वो अपने को पात्र साबित करता है तब, अगर वो माइनॉरिटी पर, हिंदू पर, दूसरे पर अत्याचार बंद करे, भारत को मदद करना चाहिए। और अगर नहीं करे तो बहुत सारे मेथड है उसको रास्ता पर लाने का। इनका कहना है कि भारत बांग्लादेश का संबंध अच्छे हो सकते हैं अगर भारत और बांग्लादेश के लोग इस पे एफर्ट डाले तो। इसी के साथ अब हम ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं। लाइव तक की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार।